जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एक साजिश के तहत वहां पर पर्यटकों से जाकर वो धर्म पूछते हैं। इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है और उनके इस मंसूबा को, उनके इस मकसद को सफल कौन कर रहा है? इस वक्त हमें एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होने के साथ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की जरूरत है। आतंकियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और अपने देश के अंदर भाईचारे को मजबूत करने की जरूरत है। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये कश्मीरियत पे आज शब खून, ये हम इस वक्त आंसू के खून के आंसू हम इस वक्त रो रहे हैं और हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत उनके साथ सख्त से सख्त उनसे निपटा जाए। जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो इंसान नहीं है, वो इंसान, हम उसको इंसान कहते नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। कतार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए उन पे। कड़ी मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत का कत्ल है, इससे इंसानियत शर्मसार होती है। मैं और मेरा पूरा कौम शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हमारी भाइयों का कत्ल किया गया, ये कातिलाना हमला हम बर्दाश्त नहीं करते हैं यहाँ पे। नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों का जो आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि स्थिति बेहद खराब बनी हुई है घायलों की। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हैं और कल वो पहलगाम का दौरा भी करेंगे। वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे और घायलों से मुलाकात भी करेंगे शायद। लेकिन इन सब के बीच जो एक दुखद खबर है वो ये है कि सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैलाई जा रही है। इस घटना में आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से आतंकियों के द्वारा एक साजिश के तहत वहां पर पर्यटकों से जाकर वो धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं, आइडेंटिटी पूछते हैं और फिर गोली मारते हैं। इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे मकसद ये है कि देश में जो विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार को धीमी करना, पर्यटकों को डराना और देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटना, लोगों के ध्यान को भटकाना, विकास की रफ्तार से हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटना। और उनके इस मंसूबा को, उनके इस मकसद को सफल कौन कर रहा है? आप जैसे लोग, आम जनता। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि आतंकवादियों ने पर्यटक को नहीं मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो जब आप सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स, जो ट्विटर जिसको कहते थे पहले, वो खोलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इस वक्त ये राजनीति तेज हो रही है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH और मैं दिव्या सिंह आपसे ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 कृपया करके इस अफवाह को बढ़ावा न दें। इस वक्त हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होने के साथ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की ज़रूरत है। आतंकियों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और अपने देश के अंदर भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। और इन जो नाकाम हरकतें हैं, नापाक जो आतंकियों के मंसूबे हैं, उन पर पानी फेरने की ज़रूरत है, ना कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी कई सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर हम एक तरफ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम ने हिंदू को मारा, जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा। समझ रहे हो ना? तमाम तरह की बातें, ब्ला 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 ब्ला, तमाम तरह की बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। लोगों के अंदर एक जो जहर है वो भरने की कोशिश की जा रही है। तो वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोग, पहलगाम के लोग, जो वहाँ के आवाम है, वो वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो वहाँ के जो आम जनता है, वो वहाँ की जो आवाम है, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं।
और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हिंदू भाई के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हम ये अपील करते हैं, हम पूरे कश्मीर वासी ये अपील करते हैं, हमारे कौम के लोग ये अपील करते हैं कि आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त से सख्त की जाए। जो मार्च निकाला ये हम कंडम करते हैं ऐसी किलिंग्स को, जो कि ऐसे इनोसेंट्स को कभी मारेंगे। तो ये जो बाहर से आते हैं ये हमारे मेहमान हैं, तो हम कश्मीरी इसलिए जाने भी जाते हैं कि हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये हमारे घर में कोई आके इनको मारे तो ये तो हम कंडम करेंगे, तो ये सरासर गलत है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। और ये जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो इंसान नहीं है, वो इंसान, हम उसको इंसान कहते नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो बस इसीलिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। टूरिज्म से ही ये हमारी जो मईशत है हमारी कश्मीर की, ये टूरिज्म से चलती है। जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तभी हमारी मईशत चलती है, तभी हमारी जीडीपी हाई होती है। अगर यही नहीं आएंगे तो हम तो फिर लो हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बात ये एक वो सबसे बड़ी बात, हम इसलिए जाने भी जाते हैं क्योंकि हम मेहमान नवाजी से जाने जाते हैं, हम सारे कश्मीरी। एक जगह से नहीं, कई जगहों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ हम आपको ये कहते जाएंगे कि देश में प्लीज आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की जो कोशिश है वो कीजिए और इस तरह की अफवाहों से बचिए। अगर आप भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह को देखते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर मत कीजिए, प्लीज़ वहाँ पे अपने बात को रखिए और इस पक्ष को रखिए कि हमें देश में अभी एकजुट होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से बीते काफ़ी समय से जब से वहाँ पे अभी सरकार बनी है और जब से जो अनुच्छेद 370 हटा है, स्थिति बिल्कुल सामान्य होती जा रही है। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, सुखद तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार वहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है, वहां के व्यापारियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है और शायद यही बात आतंकियों को हजम नहीं हो रहा है। विकास की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद यही बात आतंकियों को हजम नहीं हो रहा है और इसलिए उसने इस तरह की कारनामे को अंजाम तो दिया ही और साथ ही साथ एक वो जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट छोड़ गया है, ये पूछते हुए कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। और उसके मकसद को पूरा करने का काम आम जनता, वो जो सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं अफवाह, वो लोग कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 JKLH और मैं दिव्या सिंह आपसे यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा न दें और ये वीडियो ज़रूर देखें जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, पहलगाम से निकलकर सामने आ रही है, शोपिया से निकलकर सामने आ रही है। वीडियो देखिए। ये कश्मीरियत पे आज शब खून हुआ। ये हम इस वक्त आंसू के खून के आंसू हम इस वक्त रो रहे हैं। ये जो किलिंग आज हुई है टूरिस्ट पे, ये कुछ दे के हमें आते हैं, ये कुछ यहाँ से लेते नहीं है। ये मेरे घोड़े वाले को चलाते हैं, ये मेरे होटल वाले को चलाते हैं, ये मेरे टूरिस्ट जो मेरा गरीब से गरीब आवाम यहाँ कश्मीर का है उसको चलाते हैं। लेकिन जिन जालिमों ने आज ये हरकत की, इन जालिमों के साथ हम कभी नहीं है और हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो भी जालिम इस जो जिन्होंने ये कातिलाना हमला हमारे टूरिस्ट भाई पे किया, ये हिंदू भाई हमारे भाई है, जितने भी इनके लायकीन हैं, जिनको ये इस वक्त गम पहुंचा है, बराबर कश्मीर की वैली जो फर्दन चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, वो उनके दर्द के साथ है। और हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है या जो हमारा नरेंद्र भाई मोदी है या हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह है, जो इस वक्त दिल्ली से खुसूसी परवाज में कश्मीर की तरफ इस वक्त आ गए, हम चाहते हैं कि वो एक खतरनाक से खतरनाक डायरेक्शन दे दे हमारे फौजी जवानों को और जिन्होंने भी ये वाक़ा किया उनके साथ सख्त उनसे निपटा जाए।